जम्मू कश्मीर में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर रही हैं और ताज़ा कार्रवाई हुई है यूनियन टेरिटरी के अंदर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 8 दिनों के दौरान 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। और ये जो लेटेस्ट एक्शन हुआ है वो एक खातून पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ हुआ, जो मेरे पास तफसीलात दोनों की हैं और पुलिस की जानिब से जो तस्दीक की गई है। इसमें मनशियात के केस में मुलव्विस खातून या स्मगलिंग में मुलव्विस थी। इस पर जो इल्ज़ामात लगे थे वो सही साबित हुए और इसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। 9 दिनों के दौरान 2 कार्रवाइयाँ इस तरह की हुई हैं, जहां फोर्स को नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़े एहलकार कुछ हैं, विद इन अथॉरिटीज़ या पुलिस में लोग काम कर रहे हैं, उनकी शिकायतें मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई करनी पड़े। शमीमा बानो नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से आती हैं, पुलिस महकमे में फॉलोअर के तौर पर काम कर रही थी और अब इनको हटाया गया है। 2021 में सस्पेंड किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी जम्मू ने उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत एक केस इन पर दर्ज था। उस वक्त शमीमा बानो को गिरफ्तार किया गया था। अब मंशियात की बरामदगी इनसे हुई थी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, कानूनी तकाजे मुकम्मल हुए। एसएसपी बारामूला ने 8 अप्रैल 2026 को जम्मू कश्मीर पुलिस रूल्स की जो मुतलका दफ़ात हैं उसके तहत इनको बरतरफी का हुक्म बाज़ब्ता जारी कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर इनकी बरतरफी सामने आई। 8 तारीख को ये बरतरफ हुई। 1 अप्रैल को एसएसपी उधमपुर ने कांस्टेबल अर्जुन शर्मा को इसी तरीके से, जिनका नंबर था U/886, इनको भी नौकरी से बरतरफ कर दिया था। एनडीपीएस केस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद मुलाजमत से इनको निकाला गया था और अर्जुन शर्मा को पुलिस पोस्ट टिकरी की टीम ने नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था, जहां उनके कब्जे से हेरोइन बरामद की गई थी। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने तस्दीक की थी कि इसके बाद इनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया। जो जवाब उनने भेजा वो अनसेटिस्फाइड था, वो ठीक नहीं था, उस पर मुतमिन नहीं थी अथॉरिटीज़। और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस रूल्स 359 359 के तहत इनको नौकरी से बरतरफ किया गया। इन पुलिस एहलकारों की जब बरतरफी हुई है तो एक बात तो कन्फर्म हुई है कि आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिविल अथॉरिटीज़ हों, इनके अंदर भी खाकी वर्दी में मलबूस अफराद मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते हैं, मंशियात के कारोबार से मुलव्वस हैं। एक कांस्टेबल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अहाते में मंशियात का कारोबार कर रहा था, ये भी पता चला। अगस्त 2025 में इसी तरह के जराइम में 5 पुलिस एहलकारों को एक साथ नौकरी से हटाया गया। 2024 के आखिर में कई गिरफ्तारियां हुई और ऐसे अफसरान बेनकाब हुए जो सिस्टम का हिस्सा थे। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी मंशियात के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ बरकरार रखने की बातें करते थे, लेकिन ऐसा सब नहीं हो सका और ये लोग आज भी काम कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सख्त हिदायत और कि 100 दिन का टारगेट लेकर चलें, जो भी लोग नौजवान नस्ल को तबाह करना चाहते हैं, इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उस टारगेट के रखने के चंद घंटों के बाद ही इस तरह के मामलात सामने आने लगे। इसमें मजहबी रहनुमाओं को, समाजी शख्सियात को इज्तमाही ज़िम्मेदारी समझते हुए पूरे मुआशरे को शामिल करने का फ़ैसला लिया गया है, जिसमें मनशियात के ख़िलाफ़ एक वसी कार्रवाई होगी। लेकिन ये छोटे लोग हैं, इनके ऊपर नेटवर्क का बड़ा हिस्सा, या आप कह लीजिएगा कि वो जो असल में इनके आका हैं, उन तक ज़रूर इस जाल को पहुँचाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मंशियात को ख़त्म करने के लिए हमने देखा कि वादा नाम की कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट की, गुलिस्तान न्यूज़ के असर के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार ने, लेकिन कोई फ़र्क ना आज पड़ा ना माजी में, जब तक बड़ी मछलियाँ प्रॉपरली जाल में ना फंसें।